So, hello, future doctors and my dear friends. Welcome back to the lovely Institute of Biology, the channel where learning biology is very smarter and very simple. Are you tired of reading the whole NCRT again and again before the exams? So, do you want to revise biology faster, smarter, with more confidence? Then this video is just for you. NCRT you are reading before the exams again and again, but today I will show you exactly how to make effective notes for biology. Notes that are completely need focused, NCRT based, simple notes, easy to revise in the last few days. Whether you are in the class 11th or you are in the class 12th or either you are preparing for NEET, these tips will completely change the way you are studying. So stay tuned till the end and let's begin our smart note making journey. So how to make short notes for NEET. So while I am introducing preparing for NEET, are you preparing for NEET? But as you see, biology syllabus is very vast. It comprises approx over more than 40 chapters including 11th and 12th. So short notes is equals to smart revision tool. ये एक smart revision tool होते हैं. So let's learn how to make them effectively. Why short notes matter? Short notes matter क्यों करते हैं? They gives quick revision before the exams. Yes, they give you the quick revision देते हैं before exams. ठीक है. उसके बाद all key concept आ जाते हैं at the one place. Yes, all key concept आ जाते हैं one place पे. Okay. Saves times, boost confidence. आपके टाइम को सेव करते हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं कि भाई मैंने उस पेज पे वो चीज लिखी थी और उस पेज में मैंने एनसीईआरटी की सारी चीज लिख ली थी, तो वो सारी मैं कवर कर चुका हूं. हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन, आपको बेटर रिटेंशन करने में. डिवाइस की वो चीज ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी, वो इससे लिंक कर रही है वो इससे लिंक कर रही है, और माइंड मैपिंग करने में आपको इजी करती है. सो स्टेप वन, स्टार्ट विद एनसीईआरटी. तो सबसे पहले आप कितने ही स्टैंडर्ड पे क्यों ना पहुंच जाओ, आपको एनसीईआरटी से ही शुरू करना है क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा. मैंने आपको इसके साथ अपने नोट्स अटैच किए हुए हैं, यहाँ पर कुछ मैंने लास्ट में स्लाइड्स में दिखाए हुए हैं कि मैंने कैसे बनाए. देखो, ये मैंने कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बारे में, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स टिश्यू याद नहीं होता था व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो मैंने कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, देखो पूरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू को एक पेज में ऐसे लिख लिया था. अब मैं उसको बार बार रिवाइज कर सकता था, ये था ये था ये था ये था ये था. ठीक है. नेक्स्ट, डोंट जंप टू रेफरेंस बुक फर्स्ट. आपको रेफरेंस बुक्स पे जंप नहीं करना है, पहले रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है. देखो, रीडिंग में आपकी एनसीईआरटी की करा ही रहा हूं लाइन बाय लाइन. आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आते होंगे और जो नहीं समझ में आते मुझसे पूछ सकते हो, और मैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हाईलाइट भी करता हूं या फिर दोबारा भी बताता हूं उस चीज को. नेक्स्ट है, हाईलाइट करना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अंडरलाइन और हाईलाइट की फैक्ट्स, और कन्वर्ट करना है उनको अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जो आपकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स. बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स का यूज करना है आपको, बुलेट फॉर्म में लिखना है. बुलेट फॉर्म में मतलब समझ गए, आपको पूरे पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना है. जैसे मैंने, देखो ये बुलेट्स पॉइंट्स में लिख रखे हैं ना, ये मेन मेन सब हेडिंग्स लिख रखी है, ऐसे आपको लिखना है. जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको, तो आपको फोकस करना है टर्म्स पे, डेफिनेशंस पे और फैक्ट्स पे. एग्जांपल दिया हुआ है आपको ग्लाइकोलिसिस. देखो, अब ये कहना चाह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है. ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में. इसमें दो एटीपी चाहिए होती हैं और कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. ठीक है. तो इसने एटीपी के बारे में बता दिया. नेक्स्ट है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. विजुअल मेमोरी के लिए डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार मैं लास्ट में ऐसे करूंगा, पूरी एनसीईआरटी को रीड करने के बाद हम सारे डायग्राम्स को रीड करा करेंगे, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायग्राम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में. इंक्लूडेड आपको लेबल डायग्राम बनाने हैं. जैसे अभी हमने लास्ट टाइम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है भाई पेपर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऐसे ही फ्लोवरिंग वाले में
आते हैं डायग्राम्स, आपके ओव्यूल्स के डायग्राम आते हैं, एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस के डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आते हैं पेपर में डायरेक्ट बनाने को। यूज करना है फ्लो चार्ट को। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर लिया, डाइजेशन का प्रोसेस, उनको फ्लो चार्ट में लिखना है। नेक्स्ट है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना छोटा हो सके, जितना सिंपल हो सके, जो आपको समझ आ सके वैसा लिखना है। फुल पैराग्राफ में नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था। समराइज कॉन्सेप्ट इन योर अवन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में समराइज करना है। स्टिक टू कीवर्ड्स, कीवर्ड को स्टिक या फिर आप हाईलाइट भी कर सकते हो। सो इट इज इंक्लूडेड इन बोनस टिप। यूज डिफरेंट कलर्स फॉर हेडिंग्स। आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो। मेक फाइनल रिवीजन नोट्स फॉर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के लिए फाइनल रिवीजन नोट्स बना सकते हो। स्टिकी नोट्स पे आप, स्टिकी नोट्स जो आते हैं आप बाजार में आप खरीद सकते हो, उन पे फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो कि ये चिपका सकते हो अपने रूम में। रिवाइज करो। और जो नोट्स बना रहे हो, सबसे मेन पॉइंट वो है, जैसे आपने 5 दिन काम करा, उसको 2 दिन रिवाइज करना है। जो आपने 5 दिन नोट्स बनाए उसको 2 दिन रिवाइज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आप कितने भी नोट्स बना लो, अगर आपको उनको रिवाइज नहीं करोगे, सो दे आर यूजलेस। Mistakes to avoid. Don't write too much. I'm saying again and again. Avoid skipping NCRT. आपको NCRT को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। डोंट मेक नोट्स फ्रॉम रैंडम सोर्स। रैंडम सोर्स से आपको नोट्स नहीं बनाने, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है। माई फाइनल मोटिवेशन टूडे इज योर शॉर्ट नोट्स इज इक्वल्स टू योर सीक्रेट वीपन। आपके शॉर्ट नोट्स ही आपका सीक्रेट वीपन है। Start today, revise smartly. You will thank yourself during final revision. आप अपने आप को ही शुक्रिया कहेंगे जब आप उनका फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे फाइनल पेपर से पहले। सो ये मैं अपने दिखा रखा हूं, मैंने नोट्स दिखा रखे हैं। देखो, मैंने जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बनाए थे, ठीक है। जो कर्ड होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, फिर उसमें कौन सा विटामिन जैसे डफ बनता है फर्मेंटेशन से, सेक्रोमाइसिस सर्वियसी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बेकर्स ईस्ट से बनता है, और इडली डोसा ब्रेड बनाने के काम आता है, ठीक है। जो टुडे की ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है साउथ इंडिया की, वो बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्विस चीज, किससे बनाई जाती है? स्विस चीज प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मनाई से बनाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर लार्ज होल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो लार्ज होल्स किसके होते हैं? तो वो भी लिख रखा है, लार्ज होल्स CO2 के होते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं। देखो माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड्स और ड्राइन ड्रैगन फ्लाइट्स, एफिड्स एंड मॉस्किटो के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। बैक्यूलोवायरस यूज किया जाता है, अटैक हो जाए इंसेक्ट का उसकी वजह से यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में राइजोबियम यूज किया जाता है, एस्परजिलस वो एस्पो एजोस्पाइरलम यूज किया जाता है, माइकोरिजा, ठीक है, जिसमें ग्लोम्यस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI, ठीक है। नेक्स्ट है फिर गंगा और यमुना रिवर एक्शन हुआ था, वो आपको सब करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।